फटाक। खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सबसे पहले लेवल 1 में 2 स्टेज एग्जाम किए। 1,25,00,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। इतनी बड़ी संख्या में देश भर में अगर रिक्रूटमेंट करना है तो आपको एक लेवल के एग्जाम से, सिंगल एग्जाम से करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम इसको री एग्जामिन करें। इतनी बड़ी संख्या में 1,25,00,000 कैंडिडेट्स अगर हो तो कैसे उनको एक साथ सेम लेवल, सेम तरीके से, सेम लेवल ऑफ हार्डनेस ऑफ क्वेश्चन की, ये सब करना अति डिफिकल्ट है। आप सब इस प्रक्रिया से गुजर चुके हो, आप समझते हो। इसलिए इसकी 2, एक प्रीलिम एग्जाम और उसके बाद में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 इस तरह से करके किया। वो नोटिस में लिखा गया था कि अगर जरूरत पड़ी, अगर परिस्थिति हुई तो उसके 2 लेवल किए जाए। पहला ही। दूसरा, आपका प्रश्न कि 10+2 में ग्रेजुएट्स को कैसे अलाउ करें। देखिए, किसी भी एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड होता है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का नहीं होता है कभी भी। ये कानूनन कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के हिसाब से हम मिनिमम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो 10+2 के लिए जो क्वालिफिकेशन वाला स्केल है, उसमें अगर ग्रेजुएट बैठे तो उसको रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं, किसी को कोई अधिकार नहीं। अगर कोई नया इसके बारे में कोई नया न्यायपालिका की तरफ से कोई चीज आती तो अलग बात है, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं इसका। दूसरा विषय था ये। तीसरा विषय आपने रखा समय का। देखिए, शुरू में इसके लिए जो इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस आई, दोनों के दोनों एग्जाम्स में 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन, 1 करोड़ से एप्लीकेशन ज्यादा आई। तो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए एजेंसी हमको हायर करनी थी, उसको हायर करने में टाइम लगा, 6 महीने से ज्यादा लगा। नेचुरली इतनी बड़ी संख्या में अगर एग्जाम करना है देश में तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इट्स हिमालयन टास्क, इट्स अ ह्यूज टास्क, इट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंजिंग टास्क। तो एजेंसी को सेलेक्ट किया गया। सेलेक्ट करते करते कोरोना आ गया। कोरोना के फेज में देरी हुई, लेकिन फिर भी डिस्पाइट कोरोना तुरंत दिसंबर और 2020 में एग्जाम की प्रोसेस चालू हुई। और डिस्पाइट सेकेंड वेव ऑफ कोरोना फिर भी एग्जाम किया गया विद ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल द सेफ्टी थिंग्स करके इसको लाया। जो दूसरा वाला ग्रुप बी का एग्जाम है, उसमें कैट में चले गए थे बच्चे, क्योंकि करीब 5 लाख के आसपास एप्लीकेशंस ऐसी थी जिसमें फोटोग्राफ प्रॉपर्ली मैच नहीं हो रहा। तो नेचुरली अगर एप्लीकेशन में फोटोग्राफ मैच नहीं हो तो उसको आप एग्जाम में कैसे लो, तो वह विषय आया था। तो उस विषय के कारण लोग कैट में गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जैसे ही उसका समाधान किया, फैसला किया, उसके फैसले के तुरंत बाद में हम लोगों ने एग्जाम के प्रोसेस को आगे किया। कोई उसमें देरी नहीं की। और हमारा, देखिए, हमारी सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटेंट हमेशा है कि मैक्सिमाइज करना है रोजगार। इसीलिए आप देखिए, इतनी बड़ी संख्या में, यानी रेलवे में 1,40,000 टोटल, 1,05,000 ग्रुप डी की कैटेगरी में, लेवल 1 की कैटेगरी में, और लेवल 2 से लेवल 6 की कैटेगरी में 35,000 कैंडिडेट्स वैकेंसी। 1,40,000 की वैकेंसी लाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। फिर आपको आपका चौथा पॉइंट आप देखिए, ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में जाने का मौका मिले, इसके लिए 2015 तक हमेशा प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता था, फर्स्ट स्टेज होता था, उससे 10 गुना लिए जाते थे, केवल 10 गुना लिए जाते थे। 2015 के बाद में पहले ही संख्या बढ़ा के 15 गुना कर दी गई, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को मेन एग्जाम के लिए जाने का मौका मिला। और 2019 में इस संख्या को 20 गुना किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि फर्स्ट स्टेज जो प्रिलिमिनरी एग्जाम इतना बड़ा नंबर है कि उस नंबर में हो सकता है कुछ बाय चांस उस दिन तबीयत ठीक नहीं हो, कोई दूसरा कारण हो, समय पे पहुंच नहीं पाए, कोई भी कारण से मिस कर गया, तो मैक्सिमम लोगों को हमें चांस देने का इंटेंट है। इसी इंटेंट के कारण 20 गुना किया गया। जो 10 गुना था 2015 से पहले, उसको 20 गुना किया गया 2019 में। तो ये
प्रो स्टूडेंट्स प्रो कैंडिडेट्स वाली अप्रोच है हमारी, और हमारी इंटेंट एकदम नेक नियति से काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं। देखिए कोई भी कहीं भी एक भी जगह से कहीं कोई पेपर लीक होने की बात नहीं है, कहीं पे कोई एग्जाम के मैनिपुलेशन की बात नहीं है। जो आज सिर्फ मुद्दा है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स कितने की, यही मुद्दा। इस मुद्दे को सॉल्व करेंगे, इसको भी हम बहुत सेंसिटिवली सॉल्व करेंगे। हमारे लिए छात्र हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें जो एग्जाम दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको बहुत सेंसिटिव। जांच कमेटी को रिजल्ट लेना पड़ेगा। हालांकि जांच कमेटी अच्छी बनाई गई है। आरआरबी चेन्नई जो कि नोडल एजेंसी रही है इसकी, उसको भी शामिल किया गया और भोपाल आरआरबी को, और बाकी कई सारे लोगों को भी शामिल किया गया। अच्छी बात यह है कि 16 फरवरी तक लड़कों को भी अपनी मेल दिया गया है वहाँ अपनी ग्रीवांसेस को रखने की, और हर एक आरआरबी से इंडिविजुअल 4 मार्च तक रिपोर्ट मांगा गया है। उसके बाद क्या रिपोर्ट आएगा उसके बाद ही कोई कह सकता है। कि महज 500 लड़के एनटीपीसी से असंतोष में थे, वो राजेंद्र नगर स्टेशन या अलग अलग गए थे। रेलवे के 1.5 करोड़ ग्रुप डी के लड़के अपने घर में रजाई में घुसे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि उनके सीनियर बच्चों के साथ आरआरबी कुछ अच्छा सलूक करेगी। आरआरबी ने उन सीनियरों को कुछ नहीं सुना, बल्कि जो 1.5 करोड़ रजाई में घुसे थे उनको कह दिया कि तुमसे अब मेंस एग्जाम लेंगे। बताइए 2019 में जब आप फॉर्म भराएं और कहें कि सिंगल एग्जाम होगा, और 2022 में 3 साल बाद एग्जाम के 20 दिन पहले जब आप कहिएगा 15-20 दिन पहले कि हम आपसे मेंस एग्जाम लेंगे, तो लड़का रजाई में से निकला, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी लीडरशिप पे चला गया। इवन पटना के डीएम साहब का भी आप स्टेटमेंट सुनेंगे, लीडरलेस है ये। इस वजह से ये हुआ। हम अकेले 1.5 करोड़ लड़कों को कितना रोकेंगे? आपके सामने हम हैं, आपने भी देखा होगा, सारे मीडिया लोग, सारे टीचर रोक रहे हैं, जो जहां है वहां रोक रहा है। सॉल्यूशन एकदम सिंपल सा है। जो नोटिफिकेशन में आरआरबी ने कहा था एनटीपीसी के लड़कों के लिए कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, आप 20 गुना यूनिक नंबर दे देंगे, खत्म हो जाएगा। ग्रुप डी को कहे थे कि हम सिंगल एग्जाम लेंगे, सिंगल एग्जाम में चला जाएगा। बाकी 1.5 करोड़ लड़कों को अगर कोई उम्मीद करेगा कि एक शिक्षक, या शिक्षक कितने होते हैं, कम होते हैं, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। एक माँ से पैदा हुए 4-5 लड़कों में अलग अलग भिन्नता आ जाती है। तो स्टूडेंट जो आते हैं अलग अलग गांव जिले से आते हैं, उनकी स्वभाव अलग अलग होते हैं। प्रोटेस्ट में भीड़ किसी का नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा आरा में जो घटना हुई स्टूडेंट ने किया, वो गलत किया। हम स्टूडेंट को भी कहते हैं कि अगर इस तरह से काम करेंगे तो कोई भी शिक्षक आपके साथ नहीं रहेगा। हिंसा कहीं से भी स्वीकार नहीं है, ये गलत है। काफी बड़ी हिंसा हुई, ट्रेन में आग लगा दी गई, इंजन में आग लगा दिया गया। ये गलत हुआ है, लड़कों ने भी ये गलत किया है। जो ट्रेन की इंजन में आग लगा दिया गया, वो इंजन में कोई था नहीं। ये मतलब एक लक बाई चांस कहिए कि किसी की जान मतलब उसमें नहीं, ये गलत है। इसकी हम हमेशा लड़कों को भी हम सख्त कहते हैं कि ये आपसे विनती नहीं, हमारा आदेश है। सारे स्टूडेंट को कहेंगे कि आप कहीं भी हिंसा करेंगे, आरआरबी को बहाना मिल जाएगा, हम लोग साथ नहीं आ पाएंगे, खुल के नहीं बोल पाएंगे। स्टूडेंट समझिए, टीचर कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अगर स्टूडेंट गलत है तो हम उनसे बोलेंगे, स्टूडेंट सही है तो भी बोलेंगे। आरआरबी इतनी बड़ी संस्था है, हम लोग जब उससे लड़ गए, गलती किया, तो स्टूडेंट अगर गलती करेगा उससे भी लड़ जाएंगे। तो स्टूडेंट को भी हाथ जोड़ के कहते हैं कि ऐसा काम मत कीजिए कि हम लोग को अपना हाथ पीछे खींचना पड़े। हम आप ही लोग को बचा रहे हैं, प्रशासन का भी हम लोग सहयोग ही कर रहे हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपका आरोप है कि आपने प्रोवोक किया लोगों? नहीं, हमारा पे ऐसा कुछ नहीं। हम समझा रहे हैं लोगों को, हम तो बाहर भी नहीं निकले हैं। कल से हमको खाना खाने का भी फुर्सत नहीं मिला है। मीडिया, यूट्यूब, सबसे समझा रहे हैं लड़कों को, हम रोक के रखे। हमारे यहाँ से 10 कदम है भिकना पहाड़ी, वहाँ पे कल आप देखेंगे प्रशासन ने आंसू गैस के गोले चलाए, वाटर कैनन चलाए, लाठी चार्ज कराए। वहाँ पे हम अवेलेबल नहीं थे, बल्कि बच्चों को हम समझा ही रहे थे। लेकिन आप बताइए, आप 1.5 करोड़ लड़कों को प्रोवोक कर दीजिएगा, उसके बाद आप एक जिम्मेदारी, एक इंसान कितना कंट्रोल कर पाएगा? कहीं से भी आपको लगा कि हमने बच्चों को प्रोवोक किया या हिंसा बढ़ाया, हम तो समझा ही रहे हैं। रेलवे ने स्टेप लिया है, पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं, जांच कमेटी बिठा दी है। कैसे देखते हैं, क्या पहले हो जाना चाहिए? ये देखिए, आप बताइए, जो शिक्षक और जो स्टूडेंट मिलके पिछले 3 साल से 8-8 मिलियन ट्वीट कर रहा है, अगर ये 18 जनवरी को जो ट्वीट किया गया था, उसके बाद रेलवे अगर इस चीज़ को ले लेता तो क्या ज़रूरत थी? आपको लगता है ऐसा होता? आप अचानक, जैसे मान के चलिए रेलवे को मेंस जोड़ना भी था, तो धरातल पे हम रेलवे को भी एक नसीहत देते हैं। आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ऐसा विचार किया जा रहा है, तो लड़कों में धीरे धीरे सहनशीलता आती। पेशेंट भी मर जाता है ना हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर नहीं कहता कि तुम्हारे अब्बा मर गए, आराम से बोलता है सीरियस है, ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है, भगवान भरोसे हैं, धीरे धीरे, ताकि सहनशीलता धीरे धीरे है। अचानक बोल दीजिए ना कि तुम्हारे पापा मर गए, हॉस्पिटल फोड़ देगा वहाँ पे। जो दिखाता है ये लोग जमीनी स्तर पे है ही नहीं यहाँ पे, तो ये गलत है। और रही बात कि लड़के ज़्यादा हो गए हैं जिस वजह से CBT 2 लेना है, तो बताइए 2019 में जो लड़का फॉर्म भरा है, आपको 19 में ना पता चल गया होगा कि ज़्यादा लड़के हैं। 1.5 करोड़ लड़कों को अचानक एक फरमान जारी कर देते हैं, लड़का नहीं भड़केगा। देर आए दुरुस्त है रेलवे के लिए? हाँ, देर आए दुरुस्त है, सही है। हम लोग कहीं से भी नहीं चाहते हैं, हम लोगों ने कभी भी प्रोवोक नहीं किया। इवन सारे टीचर में कुछ टीचर
जो थे वो कह रहे थे कि नहीं, अब डिजिटल कोई सुन नहीं रहा है, हम लोग की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। तो स्टूडेंट भी आगे बढ़ने लगा। इसमें क्या हुआ, पुलवामा जो अटैक हुआ था 2019 में, तो उसमें कई सारे शिक्षक और लोग भी गए थे प्रोटेस्ट में। तो कुछ छोटे मोटे न्यूज़ चैनल वालों ने उस चीज़ को काट दिया और कहा दिखी कि सारे रेलवे के लड़के सड़क पे आ गए हैं, जिस वजह से लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। और प्रशासन को भी समझना चाहिए कि जो उस समय जो प्रोटेस्ट का वीडियो दिख रहा है जिससे ये प्रोटेस्ट चालू हुआ है, उसमें सारे लड़के शर्ट पहने हैं। बताइए, जनवरी के महीना में कोई शर्ट पहन के घूम सकता है प्रोटेस्ट में? तो ये समझने में भी गलती हुई है।